नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों का। भाजपा सरकार द्वारा विपक्षी दलों के नेताओं के साथ लोकतंत्र की आत्मा विपक्ष के साथ दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। भाजपा द्वारा विपक्ष मुक्त भारत का नारा दिया जाता रहा है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। आज पूरा देश एक तरफ जहां आर्थिक तंगाई, महंगाई, बेरोजगारी और नफरत की आग में झुलस रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार द्वारा विपक्ष मुक्त भारत बनाने की दिशा में देश विरोधी कृत्य किए जा रहे हैं, जिसके अनेकों प्रमाण मौजूद हैं। देश की संसद में होने वाली घटना ने समूचे देश को झकझोर कर रख दिया है। संसद चल रहा था कि शून्यकाल के दौरान दो लोग दर्शक दीर्घा में से सीधे संसद में नीचे कूद पड़े और जिसमें एक आरोपी सागर शर्मा डेस्क के ऊपर कूदते हुए स्पीकर की कुर्सी की तरफ आगे बढ़ने लगा और दूसरा आरोपी मनोरंजन अपने जूते से स्मोकर क्रैकर निकालकर संसद भवन के अंदर धुआं फैलाना शुरू कर देता है। इसी दौरान संसद में मौजूद सांसदों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। इस घटना का वीडियो वायरल है, जिसे पूरी दुनिया ने देखा है, जिसके कारण दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की जगहसाई हुई है। साथ ही संसद के बाहर भी दो आरोपी क्रमशः नीलम उम्र 42 और अनमोल शिंदे पकड़े गए हैं। उक्त चारों आरोपियों की पहचान उनके साथ पाए गए विजिटर पास से हुई है, जो कि मैसूर से भाजपा के माननीय प्रतापी सांसद श्री प्रताप सिम्हा के कार्यालय से जारी हुआ था और ये वही भाजपा के प्रांतीय सांसद श्री सिम्हा जी हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अति करीबी हैं, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की जीवनी लिखी है। इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार देश को कहां ले जाना चाहती है। विपक्षी सांसदों द्वारा उक्त घटना की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग करने और भाजपा के इस घिनौने कार्य, जो कि प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री जी से जुड़े हैं, उसका पर्दा उठाने से बचाने के लिए इस घटना पर पर्दा डालने के लिए अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष के 151 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। देश में विपक्ष को पूर्णतः समाप्त कर लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की जा रही है। इस घटना से सभी हताश हैं और यह साबित कर दिया है कि मौजूदा भाजपा सरकार पूर्णतः लोकतंत्र और देश विरोधी है। इस सरकार ने सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। वह निलंबन तत्काल वापस। नंबर 3, ये जो सांसद प्रतापी सांसद भाजपा के प्रताप समीह, जिनके कार्यालय से विजिटर पास जारी हुआ था और उसी पास के सहारे ये जो आतंकवादी समूह में घुसे थे, उनको भी, उन सांसद को, उससे जिसके तार जुड़े हुए, उन सभी को के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। और उसके बाद जो अगला हमारी मांग है कि ईवीएम जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसकी गड़बड़ी देखी गई है और जनता का विश्वास पूरे देश में उठ गया है, क्योंकि किसी भी विकसित देशों में चुनाव नहीं हो रहे हैं। जिसने ईवीएम बनाया उसका ही उस पर भरोसा नहीं है, फिर भारत में उससे चुनाव कराया जाना जनता के विश्वास से अब बाहर है। जनता का विश्वास उठ गया है। इसलिए मांग समाजवादी पार्टी करती है कि अगला जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाए। उसके बाद हमारी मांग है कि जो विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है, वो लोकतंत्र के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए इस दमनात्मक कार्रवाई को बंद किया जाए। और समाजवादी पार्टी की सरकार ने कुशीनगर जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर के नाम से बनवा करके कुशीनगर वासियों को बड़ा तोहफा दिया था, जिसे आज बंद कर दिया गया है। इसे अविलंब इसका उड़ान चालू कराया जाए, ये समाजवादी पार्टी मांगती है। केन सहानी की रिपोर्ट।